आसाराम के पैर में हुआ है फ्रैक्चर, एक पैर में प्लास्टर के साथ पहुंचा सेंट्रल जेल। 30 मार्च को गिरने से फ्रैक्चर होने की मिल रही जानकारी, ये कोई फर्स्ट इंडिया न्यूज़ वाले हैं वो लिख रहे हैं। जय सिया राम, हरिओम। बापू वापस जेल पहुंच गए हैं। जाना पड़ा उनको क्योंकि 31 मार्च तक उनका जो मेडिकल के आधार पे मिला था ज़मानत, पैरोल जो भी कहिए, तो उसके बाद से तो फिर उनको जेल जाना ही था, तो एक्सटेंशन मिला नहीं। हम सब तो बोल रहे थे ना कि 3 महीने का और मिल गया है, तो 3 महीने का एक केस में मिला था, तो दूसरा 2 केस है, तो दूसरे केस में भी वो लेना था। तो हुआ क्या कि अब दूसरे केस में समय से लोग अदालत नहीं पहुँचे, और दूसरे केस में एतराज़ करने वाले भी लोग थे। हम लोग बात किए थे अभी बम जी के साथ आकर के करमवीर के बारे में बात करी थी। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि संत शिरोमणि आसाराम बापू लगभग 3 महीने मेडिकल के आधार पे बाहर रह के, अपने आश्रम में रह के दोबारा से जेल पहुंच गए हैं। और चूँकि जेल पहुंच गए हैं तो जाहिर है कि अब जेल में रहेंगे, या फिर इतने दिनों से अब आ रहे हैं, जेल में हैं और संत शिरोमणि आसाराम बापू हैं, तो एक थोड़ी सी प्रतिष्ठा एक हृदय में होता है कि संत है, तो उनको इजाज़त मिल जाएगी, जाओ आरोग्यम हॉस्पिटल चले जाओ, वहीं जाके रह लो, लेकिन कस्टडी में रहोगे। जेल में बिस्तर लगे या आरोग्यम में लगे, उसके लिए क्या फ़र्क पड़ता है। हुआ क्या ज़रा वो मैं बताना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलता रहता है उससे, और ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप सदस्य बनिए चैनल का, तो थोड़ा सा परिवार बड़ा होता है। और ये बात जानने की है कि आपके कंट्रीब्यूशन से और आपके मोटिवेशन से हम यहाँ आते हैं और ये चैनल चलता है और सही बात आप तक पहुँचती है। कुछ बात है कंप्यूटर में है, थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ। रिएक्शंस हैं, लोगों ने कुछ कुछ लिखा है इसके बारे में। और हाँ, उससे पहले मैं बता दूँ, थंबनेल में वो तस्वीर जो है वो करमवीर जी की अर्जुन के साथ है। अर्जुन मिर्चंदानी या पंकज मिर्चंदानी क्या नाम है, जो अर्जुन है, जो जिसको कि वो बापू की जो व्यवस्था है, लीगल टीम है या आश्रम है, बापू जहाँ जाते हैं आते हैं, वो सब में वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बापू ने उसको बनाया हुआ होगा, बड़ा आदमी होगा जो भी है। और साथ में जो करमवीर है वो उसी की बेटी थी, वो जिसने बापू पे आरोप लगाए थे जोधपुर वाले केस में कि आश्रम में उसके साथ अश्लील हरकतें हुई हैं। और वो करमवीर है, जब से उसने बापू पे आरोप लगाए हैं उसको तो सिक्योरिटी मिल गया, बड़ा नेता मिल गया, पुलिस उससे आगे पीछे चलती है। तो उसी करमवीर ने भी लगाया था कि ये बुढ़ा क्यों है जेल से बाहर, आसाराम जेल से बाहर है तो मुझे दर्द है, मुझे पीड़ा है, मुझे दर्द खतरा है कि ये कुछ मतलब जेल में रहता है तो हमें शांति रहती है, ऐसा उसने कोर्ट को कहा। और ये भी बात कह दिया कि भैया सत्संग करता है, दिस करता है, दैट करता है, तो सरकारी वकील खड़ा हो गया उसके साथ जा कर के, वैसे सोलंकी के साथ हो गया था। हैं कि बापू दोबारा से जेल में जो गए हैं वापस, उसके लिए लीगल टीम जिम्मेदार है या करमवीर का पिटीशन जिम्मेदार है। अब जोधपुर हाई कोर्ट में हुआ क्या वो मैं सुना देता हूँ, वीडियो भी है वैसे, लेकिन चलिए सुनाई देता हूँ। कोई लंबी घटना हुई नहीं थी, ये लोग हाजिर हुए थे, बापू को भैया एक जगह से मिल गई है बेल 3 महीने की, तो आप भी बेल दे दो जिससे कि वो फिर अपना इलाज कंटिन्यू कर सकें। तो चूँकि एक कोर्ट ने बेल दे दिया था तो दूसरा कोर्ट को क्या मुश्किल होगी, वो क्यों नहीं देगा। जबकि ये भी कहा कि अगर जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसका बापू 100% पालन करते हैं। जैसे ही 31 तारीख हुई, उनकी तिथि पूरी हुई जमानत की, तो जेल चले गए वापस। तो वो तो देख लीजिए, है ना, वो इसके लिए उसको पुलिस नहीं भेजना पड़ा था, वो कहीं भागे नहीं थे। और जबकि उनके पैर में फ्रैक्चर था, फिर भी वो जेल चले गए। तो जज ने कह दिया कि ठीक है, हम आपको बेल दे रहे हैं, हाँ, लेकिन ये एक शर्त पे दे रहे हैं जो बहुत अच्छा शर्त था। जोधपुर हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप अच्छे आदमी हैं और कानून को मानने वाले हैं, हम आपको बेल दे रहे हैं, लेकिन एक शर्त ये है कि आपको 7 दिनों के अंदर अपील पर सुनवाई चालू करनी होगी। इससे अच्छी बात क्या होगी भाई। लेकिन वहाँ बात घूम गई, क्योंकि वहाँ करमवीर भी तो था अपने आवेदन के साथ।
सरकारी वकील ने कहा कि देखिए जो हुजूर माई बाप जज साहब, बापू जी से लोग झुंड में मिल रहे हैं, बापू प्रवचन भी कर रहे हैं। इस पर जज ने कहा कि अगर ये प्रूव हुआ, अगर ये बात साबित हुई कि बहुत सारे लोग बापू जी के पास मिलने जा रहे हैं, बापू प्रवचन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये बेल मुझे कैंसिल करनी पड़े। देखिए बेल दे चुका है जज। दूसरे केस में भी जज बेल दे चुका है। तब ये सरकारी वकील करमबीर के साथ मिलके जो उसने आवेदन दिया था कि इससे मुझे खतरा है और ये कोर्ट के निर्णय के विरोध में जाके सत्संग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इससे खतरा, इसको जेल में ही रहना चाहिए। ये उस पर वो सरकारी वकील ने सिर्फ 2 बातें कही कि ये झुंड में लोग इसे मिलने आते हैं और ये सत्संग कर रहे हैं। तो फिर जज ने कहा कि हो सकता है अगर ये बात साबित हुई तो ये जो बेल दिया वो कैंसिल करनी पड़ेगी। तो जज ने कहा कि संत शिरोमणि आसाराम बापू के वकील से कहा कि एक एफिडेविट फाइल करो और ये कन्फर्म करो कि बापू जी के साथ लोग झुंड में या ग्रुप में नहीं मिल रहे हैं। बापू जी का वकील इतना नहीं कर पाया कि वो संत हैं, लोग श्रद्धा में आते हैं, सिर झुकाने आते हैं, साष्टांग प्रणाम करने आते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं, उनसे राय विचार लेने, सत्संग सुनने नहीं आते हैं। वो बोला ही नहीं कुछ। जाते जाते जज ने इलाज का ब्यौरा देने के लिए भी कहा कि किस तरीके का इलाज करा रहे हो बापू, ये भी बताएं। और सुनो, अगली डेट 7 तारीख को आना, ये सब बता करके एफिडेविट लेके आना। और उसको बोला, किसको? करमबीर को और उसके वकील को कि आप साबित करो जैसे भी हो कि कैसे वो सत्संग कर रहे हैं, कैसे ग्रुप में जा रहे हैं, कैसे लोग मिल रहे हैं। बापू के वकील से कहा कि तुम एफिडेविट लिख के दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और उनका इलाज क्या हो रहा है इसका ब्यौरा भी तो दो। ओहो भाई साहब, देखते होंगे अब तो ऑनलाइन आता है ना, वो कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स होता है, जो हियरिंग होती है, आता है, लोग देखते हैं। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होती है, लोगों तक पहुंचती हैं और लिखा रहता है रिकॉर्डिंग इज ओनली एजुकेशन पर्पस। ठीक है, लेकिन उससे बातचीत तो निकल के आ जाती है ना। एक साधक सेवा दल वाले हैं, उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की सत्संग न करने की शर्त का उल्लंघन करने का हवाला देकर अभी पूज्य बापू जी की जमानत याचिका पर पेच फंसा दिया गया है। जोधपुर हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो जमानत नहीं मिलेगी। अभी बोला जमानत कैंसिल करनी पड़ेगी। पहले एक बार फिर मैं कहता हूँ, एक कोर्ट ने जमानत दे दी, दूसरे कोर्ट ने भी जमानत दे दी, लेकिन वो करमबीर का एप्लीकेशन था, वहाँ सरकारी वकीलों को खड़ा हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन संत शिरोमणि आसाराम बापू ने किया है, तो इसीलिए इसका बेल कैंसिल होना चाहिए। तो उन्होंने बेल कैंसिल नहीं किया, है ना। आज 2 तारीख है, 3, 4, 5, 6, 7, 4-5 दिन का समय दे दिया कि 7 तारीख को आओ और अपनी बात को एफिडेविट लिख के आओ। और अगला जो अब चूँकि अब दोबारा से आएंगे लोग, केस करेंगे, सॉरी दोबारा से हाजिर होंगे कोर्ट में, तो कुछ और बातें भी क्लियर कर दो कि इलाज कहाँ करा रहे हो, कैसा करा रहे हो, किस तरीके का करा रहे हो। गद्दार लीगल टीम और उनके चमचो डूब मरो, 2 कौड़ी के गटर छापो। आज एक्सटेंशन बड़े आराम से मिल जाती। जो लिखा वो पढ़ रहा हूँ, जो विभिन्न लोगों ने, जो अखबार में जो खबर छपी है उसके नीचे नहीं आता है कमेंट्स, वो मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, थोड़ा सा सुन लीजिए और इसको ज़रूर शेयर कीजिए। हो क्या रहा है, संत शिरोमणि आसाराम बापू जिसके 13-14 करोड़ शिष्य हैं, पूरी दुनिया में हैं, जो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था में जो धर्म है, जो आचार है, विचार है, संस्कार है, जो बहुत गहरी नींव है, उसके संवर्धक जो राष्ट्रीय संत हैं, सनातनी संत हैं, संत शिरोमणि आसाराम बापू, उनको, उनके लीगल टीम को इतनी फिक्र नहीं रहती है कि 31 तारीख आ जाएगा फिर उनको जेल में ले जाना पड़ेगा।
अरे उससे पहले कोर्ट में चले जाएं, अपनी बात रख के आ जाएं। एक कोर्ट से 28 तारीख तक लगा दी टाइम, क्योंकि 21 तारीख को गए थे, वहाँ पर कुछ इधर उधर मैटर उटर फाइल उल ठीक नहीं थी, उसने अगली डेट दे दी 21 तारीख को। उस कोर्ट से मिल जाती तो दूसरी कोर्ट से 27 को मिल जाती। 31 तारीख को बापू को जेल वापस नहीं जाना पड़ता। अब जब जेल चले गए तो करमवीर वापस आ लिया, भैया ये तो गलत किया है, तो अब वापस आ लिया। सरकारी वकील ने कुछ बोल दिया तो फिर एक हफ्ता चलो और जेल में रह लो संत शिरोमणि आसाराम बापू, हम अगले हफ्ते फिर बेल दे देंगे, लेकिन उससे पहले एफिडेविट दे दो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन नहीं हुआ है, और ये भी बता दो कि कौन सा इलाज चल रहा है, कैसा इलाज चल रहा है, क्या कर रहे हो, ये सब बताओ। ये सब कोर्ट ने कह दिया है ना। अब लिखते हैं क्या, मैं पढ़ रहा था, मतलब भावना में बह जाता हूँ, प्लीज़ बियर विथ मी। आज एक्सटेंशन बड़े आराम से मिल जाती पर हमारे वकील का दिमाग बहुत गड़बड़ हुआ था। आज सीधे सीधे मैटर को इतना कंफ्यूज कर दिया। पहले तो गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बताता रहा कि भैया वहाँ से ऑर्डर हो गया तुम दे दो, कि हमको कैसे राहत मिली, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक जज का ऑर्डर, एक कोर्ट का ऑर्डर दूसरा कोर्ट वैसे ही रिस्पेक्ट करता है, वो उन लोगों के चाल चरित्र व्यवहार में है, ठीक है। मात्र इतना बोलना था कि हमको गुजरात हाई कोर्ट से 3 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है, योर लॉर्डर माय बाप आप भी दे दो, ठीक है। जज ने बाद में पूछा था अपील शुरू क्यों नहीं करी। इस पर हमारा वकील इधर उधर की दुहाई देने लग गया। अरे क्या, इस बीच लड़की पक्ष के वकील ने बहुत से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सवाल यह है कि लड़की पक्ष के वकील की याचिका का विरोध क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में यह पार्टी नहीं था, फिर हाई कोर्ट के एक्सटेंशन के समय ये कैसे आ गया। करमवीर अपनी बेटी का केस लेके, इसका विरोध हमारे वकील ने क्यों नहीं किया। लड़की पक्ष के वकील ने किस बात का निजी खतरा था, इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं की। किस बात का निजी खतरा है भाई, 3 महीने से तो है वहाँ वो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का संज्ञान सरकारी वकील लेता है, न कि प्राइवेट वकील। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो कौन बोलेगा, सरकार बोलेगी ना, कि कोई भी प्राइवेट वकील जाके खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात, सोलंकी के प्रश्नों का उत्तर हमारे पास पहले से होना चाहिए था, क्योंकि पहले से थी ना वहाँ सोलंकी का, जो आप लोग को भी पता होगा, शायद मैंने दिखाया नहीं था तो अभी मैं चिट्ठी वो आ गया, हर एक के पास था जो फाइल किया था करमवीर ने। उस पर कोई तैयार नहीं होनी चाहिए थी मसौदा, उसका जवाब क्या देना है, कैसे देना है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बापू बहुत पीड़ा में है, अगर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। जय सिया राम, हरिओम।